नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक नई वीडियो में। गोवर्धन पूजा जो दिवाली के एक दिन पहले या 2 दिन पहले मनाई जाती है। आज हम बात करेंगे गोवर्धन पूजा के बारे में। एक हिंदू त्यौहार है जो उत्तर भारत में बेहद खासकर मनाया जाता है। इस ब्लॉग में जानेंगे कि हम धार्मिक पूजा में गोवर्धन पूजा का महत्व क्या है, इसे किस प्रकार मनाया जाता है, इसके पीछे की मान्यताएं क्या है। गोवर्धन पूजा का धार्मिक महत्व। गोवर्धन पूजा का संबंध भगवान श्री कृष्ण की लीला से जुड़ा हुआ है। यह पूजा खासतौर पर उनके गोवर्धन लीला की याद दिलाती है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने गोकुलवासियों को इंद्रदेव की बारिश से बचाने के लिए, इंद्रदेव गोकुलवासियों से नाराज थे और उन्होंने उनके लिए मूसलाधार बारिश भेजी। गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने सभी गोकुलवासियों को उस मूसलाधार बारिश से गोवर्धन पर्वत उठाकर गोवर्धन पर्वत के नीचे सभी गोकुलवासियों को बचा लिया। इसी कारण गोवर्धन पूजा का महत्व है, क्योंकि यह न केवल भगवान श्री कृष्ण की शक्ति को दिखाता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि सच्ची प्रेम और आस्था से बड़े बड़े संकटों से बचा जा सकता है। गोवर्धन पूजा की विधि। गोवर्धन पूजा की विधि बहुत सरल है, लेकिन यह सच्ची श्रद्धा और आस्था से की जानी चाहिए। गोवर्धन पर्वत की पूजा। सबसे पहले गोवर्धन पर्वत का एक छोटा सा मॉडल मिट्टी से बना या गाय के गोबर से बना हुआ यह पर्वत घर के एक खास स्थान पर रखा जाता है। यहाँ अब भगवान श्री कृष्ण की पूजा। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को उनके प्रिय पकवान मक्खन, दूध, मलाई पकौड़े और खीर बर्फी का भोग लगाया जाता है। इसके बाद दीप जलाना। इस दिन दीपों से घर को सजाया जाता है। इस दिन दीपावली की तरह घर पर दिए जलाए जाते हैं, ताकि अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर हो। गोवर्धन पर्वत का पूजन। मिट्टी या गोबर से बना गोवर्धन पर्वत को रखा जाता है और उसकी पूजा की जाती है। 7 तरह के पकवानों से 7 तरह के अनाजों को एकत्र करके उनका पूजन किया जाता है। अन्नकूट पूजा। इस दिन विशेष रूप से अन्नकूट पूजा भी होती है, जिसमें बहुत सारे पकवान भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद परिवार के सभी सदस्य एक साथ भोजन करते हैं और प्रसाद के रूप में अन्न वितरण करते हैं। गोवर्धन पूजा की मान्यताएं। पहला है मूसलाधार बारिश से बचाव। गोवर्धन पूजा की मान्यताएं हैं कि जैसे गोकुलवासियों को भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव की बारिश से बचाया था, उसी प्रकार इस पूजा के द्वारा हम अपने जीवन में सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति प्राप्त करते हैं। दूसरा है प्राकृतिक तत्वों से जुड़े रहना। यह पूजा हमें यह सिखाती है कि हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखना चाहिए। गोवर्धन पर्वत, जल, वायु और आकाश सभी प्राकृतिक तत्व हैं, जिनका सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। तीसरा है प्रेम और आस्था। गोवर्धन पूजा हमें यह सिखाती है कि
अगर किसी के साथ प्रेम और आस्था से व्यवहार किया जाए तो सभी समस्याओं का समाधान संभव है। चौथा है गोवर्धन पूजा का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। गोवर्धन पूजा सिर्फ धार्मिक पूजा नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और एकता का भी प्रतीक है। इस दिन परिवार और समाज के लोग एकत्र होते हैं और एक दूसरे के घरों में जाते हैं और प्रसाद वितरण करते हैं। यह एक प्रकार से सौहार्द बढ़ाने का महत्व भी होता है। पांचवा है गोवर्धन पूजा और पर्यावरण। हाल के सालों में गोवर्धन पूजा पर्यावरण से भी जुड़ी हुई है। इनके द्वारा हम जल, मिट्टी और हवा आदि के महत्व को समझते हैं और इनसे हमें समझ में आता है कि इन सभी तत्वों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। इसी बीच मम्मी जी ने बनाया भाई दूज। मामा जी भी घर पर आए हुए थे तो मम्मी जी ने भाई दूज बनाया। और दोस्तों गोवर्धन के दिन के 1 या 2 दिन में ही भाई दूज भी पड़ता है। तो मामा जी भी आए हुए थे तो मम्मी ने अच्छे से भाई दूज बनाया। और ले भाई कृष्णा। मामी जी भी आई हुई थी तो मामी जी ने भी पूजा पाठ की गोवर्धन महाराज की। दोस्तों मेरा तो ऐसा मानना है कि जो इंद्र देवता थे, इंद्र देवता की पूजा कम की जाती थी उस समय और भगवान श्री कृष्ण की पूजा ज़्यादा की जाती थी। तो इंद्र जी को गुस्सा आ गया कि भाई मेरी पूजा कम की जाती है और भगवान श्री कृष्ण की पूजा ज़्यादा की जाती है। तो इंद्र देवता ने फिर को गुस्सा आया तो उन्होंने फिर अपनी शक्तियों दिखाना चालू किया। वर्षा देव को आदेश दिया कि भाई बहुत बारिश करो ताकि इन लोग परेशान हो जाए और मेरी पूजा करें। कुछ ऐसा है दोस्तों। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत उठाकर सारे गोकुलवासियों की रक्षा की थी। तो ऐसा कुछ है। सही बात है दोस्तों। क्या होता है कि अपनी शक्तियों पर ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। किसी को भी जो भी शक्तियाँ होती है, जो भी शक्तियाँ मिलती है, उनमें कभी कभी इंद्र देवता जी को भी घमंड आ जाता था। तो हाँ दोस्तों, हम तो बचपन से ही गोवर्धन महाराज की पूजा करते आ रहे हैं और हमारी दादी थी पहले तो वो गोवर्धन महाराज की पूजा करती थी। तो दोस्तों हमें भी बहुत अच्छा लगता था और हम भी पूजा करते थे। और कभी कभी हम गोवर्धन महाराज के पास कभी कभी पटाखे भी लगा दिया करते थे। तो पटाखे बहुत फोड़ा करते थे दोस्तों। अभी तक याद आते हैं वो दिन जो हम पहले किया करते थे। थोड़ी बहुत शैतानियाँ भी किया करते थे। दोस्तों हम कितने भी बड़े बन जाएं और हमारे पास कितना भी पैसा आ जाए, हमें ये नहीं भूलना चाहिए, पूजा पाठ के दिन कभी हमें भूलना नहीं चाहिए दोस्तों। दोस्तों ये एक और गोवर्धन है जो मंदिर में किसी ने बनाया हुआ था। तो मुझे बहुत अच्छा और बहुत प्यारा लगा तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाया जाए। दोस्तों हमें भी इन सब चीज़ों से यह सीखने को मिलता है कि हम कितने और अच्छी तरह से गोवर्धन बना सकते हैं और उसकी पूजा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। जिसने भी बनाया हुआ है मंदिर में बहुत ही अच्छा बनाया हुआ था तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाया जाए यह भी।
दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि ये गोवर्धन आपको कितना अच्छा लगा, भगवान श्री कृष्ण की आकृति वाला। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो। और दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए इसी तरह की लाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब हम यहाँ तक आए हैं तो हम भी थोड़ा पूजा पाठ कर ही लेते हैं गोवर्धन महाराज की। ठीक है दोस्तों, हम भी थोड़ा पूजा पाठ कर ले गोवर्धन महाराज की। दोस्तों मैंने भी पूजा कर ली और अब हम ऐसी बॉटल रखा है। दोस्तों फाइनली हमने पूजा कर ली है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है, जिसने बनाया हुआ है दोस्तों बहुत ही बढ़िया बनाया हुआ है। दोस्तों हमने पूजा कर ली है और दोस्तों पूजा कर ली है। अरे ये वाले गोवर्धन महाराज आपको कैसे लगे दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा और मुझे मतलब ये पूरे गोबर से बने हुए हैं। अभी सामने दोस्तों शाम हो गई, रात हो गई है और हम रात को भी दिवाली की तरह ही इस दिन भी दिए जलाएंगे और घर के एक कोने में दिए रखेंगे बाकायदा। ये गोवर्धन